विजय माल्या 9,000 करोड़, नीरव मोदी 11,400 करोड़, DHFL 34,000 करोड़, ABG शिपयार्ड्स चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल 22,000 करोड़, एमटेक ऑटो लिमिटेड अरविंद धाम 5,885 करोड़, स्टर्लिंग ग्लोबल ऑयल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड नितिन एंड चेतन 3,757 करोड़, संजय कुमार सुरेख कॉन्कस स्टील एंड पावर लिमिटेड 2,538 करोड़, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड एंड अदर्स मेहुल चौकसी 2,585 करोड़, रे एग्रो लिमिटेड संजय एंड संदीप झुंझुनवाला 2,602 करोड़, पुंज लॉयड लिमिटेड अतुल पुंज 2,187 करोड़, विंसम डायमंड्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड जतिन आर मेहता 2,118 करोड़, शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड केवल कृष्ण कुमार 1,976 करोड़, सिंटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड अमित पटेल 1,884 करोड़, एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड 1,703, हेम सिंह भराना, सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड अदर्स विजयराज सुराना 1,718, डेक्कन कॉर्निकल होल्डिंग्स लिमिटेड टी वेंकटरामन रेड्डी 1,726 करोड़, रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड विक्रम कोठारी 1,867 करोड़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूं अब्दुल सत्तार। ये जो नाम मैंने अभी इस वक्त आपको गिना है ना, इसमें से कितने मुसलमान हैं? हम इस बेसिस पे बात कर सकते हैं इस बारे में, और या करना चाहिए? जब देश में, पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर फैला जा रहा है, ये जो नाम मैंने अभी लिए, क्या इसको अंधभक्त एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो ये कबूल करेंगे कि इस देश को लूटने वाले मुसलमान नहीं हैं, मुगल नहीं हैं? वो ये लोग हैं जो अभी मैंने आपके सामने जो नाम रखे हुए हैं। क्या इस बेसिस पे क्या वो इन लोगों को टारगेट कभी करेंगे? कभी आज तक कभी आपने टीवी पर इन लोगों का नाम कभी सुना है? एक हेडलाइन सिर्फ आई होगी, लेकिन आपने कभी इसके ऊपर कोई डिबेट, कुछ नहीं। चाहे कोई भी गोदी मीडिया, अंजना मोदी हो या रजत शर्मा हो, सुधीर चौधरी हो, BND हो, अमन वर्मा हो, कोई भी हो, आपने कभी भी इन लोगों के नाम पे कोई डिबेट आज तक सुना नहीं होगा। और ये जो स्कैम हुए ना, ये इन 8 साल में हो गए। इन 10 साल में 10 गुना ज़्यादा डिफ़ॉल्टर ये मोदी राज में, जो मोदी साहब ने कहा था एक ज़माने में कि मैं तुम्हारे पैसे का हिफाजत करूंगा, मैं चौकीदार हूं, उसी चौकीदार के नाक के नीचे ये सारा घोटाला हुआ है। और आज तक ना मीडिया ने ना किसी और ने इसके बारे में पूछताछ की है। उसके बावजूद भी आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, बैंक लूट गया है पूरी तरह से, लेकिन मुसलमानों को सामने रख के ये दिखाया जा रहा है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से कि देखो हम मुसलमानों के घर तोड़ रहे हैं, आप इसी के ऊपर खुशियां मनाओ। इसके बारे में मत सोचो कौन कितना पैसा लेके भागा, इसके बारे में मत सोचो। ये सारे नाम जो अभी इसमें है, इसमें कौन मुसलमान है? मोदी हुकूमत ने तो आज तक इनको पकड़ कर भी नहीं लेकर आई। विजय माल्या का क्या हो गया? ललित मोदी का क्या हो गया? चौकसी, नीरव मोदी, क्या हो गया इनका? कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं हो गया। सब लोग वहीं पे बैठे हुए आराम से पैसे लेकर भाग गए। कुछ लोगों ने तो डोनेशन भी दे दिया है, अब उनका कोई नामो निशान नहीं है। काला धन आने वाला था, काला धन, हम कानून लेकर आएंगे, काला धन लाने का कानून लेकर आएंगे, लेकिन आज तक कोई कानून नहीं आया। उल्टा 30,000 करोड़ अब स्विस बैंक में जमा है। किसका है पता नहीं। मोदी सरकार इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी
8 साल से, पिछले 8 साल से मोदी गवर्नमेंट मुसलमानों के खिलाफ जहर फैला जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, कुछ वाक्यों का ऐसा इस्तेमाल किया है जिससे कि मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। इनको कपड़े से पहचानो, शमशान कब्रस्तान। मुगलों के बारे में बोलोगे, मुगलों ने ये तोड़ा, मुगलों ने, हाँ ठीक है, मुगलों ने किया है, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बनाया भी है और बहुत कुछ तोड़ा भी है। आज उसी के दम पे तो तुम्हारा सरकारी खजाना भी भर रहा है। आज ताजमहल को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है आपको? लाल किला देखने के लिए लोग आ रहे हैं, उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है आपको? मुगलों ने जितना भी कुछ बनाया हुआ है इस देश में, उस सब का रेवेन्यू आज आपके खजाने में जमा हो रहा है। उसके बावजूद भी मुगलों को टारगेट, मुगलों के बारे में जहर फैलाया जा रहा है। यहाँ तक कि किताबों से तक मुगलों को निकाला जा रहा है। ब्रिटिश की हुकूमत के बारे में क्यों कुछ नहीं कहती सरकार? क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के बारे में इनके कहने की हिम्मत भी नहीं है, और ना ही ये कभी बोलेंगे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। लेकिन मेरा मुद्दा आज वो नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कर्नाटक में हिजाब का मामला हमने देखा, कोई इशू तो नहीं था वो, मगर इशू को एक जिन पता नहीं कहाँ से आ जाता है हिजाब को लेकर। क्या हो गया? अभी ख़त्म हो गया हिजाब का मामला। अब तो हिजाब पहनी हुई लड़कियां टॉप कर रही है। 16 गोल्ड मेडल्स लेकर आई वो लड़कियां सारी। अभी नीट के एग्ज़ाम में भी एक लड़की अव्वल आ गई 92% लेके, हिजाब पहनी हुई थी वो। मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे बुलडोज़र से। ये कौन सा कानून है पता नहीं, बुलडोज़र से घर तोड़ने वाला। तो इनके घर तोड़ो ना। ये इनके घर क्यों नहीं तोड़े गए आज तक? अरविंद धाम, नितिन, चेतन संदेशरा, स्टर्लिंग ग्लोबल लिमिटेड के मालिक, ये जितने भी करोड़ों रुपए ये लोग जो लेकर भाग गए हैं, इनके घर क्यों नहीं तोड़ा गया आज तक? इनके घर तोड़ो, लेकर जाओ बुलडोज़र। आज कावड़ियों ने एक पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया। बिहार में ट्रेनें जलाई गई, यूपी में ट्रेनें जलाई गई जब नौकरी नहीं दी गई थी। तब उन बच्चों के घर को क्यों नहीं तोड़ा गया? उस वक्त कहाँ थी सरकार? जिनोसाइड जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है, उसके बावजूद भी मोदी सरकार चुप है। फेक न्यूज़ आज सबसे ज़्यादा फैल रहा है तो मोदी सरकार के राज्य में, वो भी मुसलमानों के खिलाफ, और मोदी सरकार इस पर भी चुप है। इसका मतलब ये है, यहाँ तक कि मोहम्मद ज़ुबैर के मामले में मोहम्मद ज़ुबैर को अरेस्ट किया गया बिना मतलब के 3 हफ्ते तक। और आज जिन जजेस ने वो मोहम्मद ज़ुबैर को रिलीज़ किया बेल पर, आज उनके खिलाफ भी ट्विटर पर उनके नाम को लेकर चल रहा है, नफरत फैला रहे इन जजेस के खिलाफ भी। पूरी दुनिया फ्यूचर के तरफ जा रही है। हर तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। न्यू जनरेशन, जो नई जनरेशन है, आज की जनरेशन है, इनके दिमाग में, इनके जहन में पूरी तरह से जहर को भर दिया गया है मुसलमानों के खिलाफ। व्हाट्सएप के ऊपर फेक न्यूज़ भर के दे के इनके दिमाग में ये जहर भर दिया गया मुसलमानों के खिलाफ। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न एक ही है, और वो है कि मोदी सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है हर क्षेत्र में। स्पेशली, मैं बाकी इसके बारे में नहीं जाऊंगा, लेकिन स्पेशली नौकरी देने के इसके लिए 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज नौकरी तक दे नहीं सक रही। नौकरी तक किसी सेक्टर में नौकरी नहीं बची हुई है आज। इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार को सरकार चलाना नहीं आता। मोदी सरकार सिर्फ नफरत फैलाना चाहती है इस देश में, और कुछ नहीं। और बेरोजगारी बढ़े, इन्हें कोई लेना देना नहीं है।
कोरोना तक इनको हैंडल करने नहीं हो गया, कोरोना में जो इतने मौतें हो गई वो तक इनको हैंडल करने नहीं हो गया। ये अब आपको सोचने की ज़रूरत है। अभी ये अब आपको सोचना है कि हमें नौकरी चाहिए या नफ़रत चाहिए। अगर यही चलता रहा, कल के आपके पास नौकरी भी नहीं रहेगी। आज आप मुसलमानों के खिलाफ जितना मर्जी उतना चिल्लाओ, आज आप मुसलमानों के खिलाफ जो करना है करो, लेकिन आगे चल के आने वाले 5 या 10 साल के अंदर आप देख लेना, एक नौकरी आपके लिए नहीं बचेगी। जो श्रीलंका में हो गया सेम वो यहाँ पे होने वाला है। श्रीलंका में बुरखा पे बैन किया गया, मदरसों को बैन किया गया, मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाया गया। सेम वही चीज़ इंडिया में हो रहा है और वही श्रीलंका जैसी हालत इंडिया में होने वाली है, क्योंकि इंडिया में भी नौकरी बचने वाली नहीं है किसी के पास। आप कुछ नहीं कर सकते, लिख लो मेरी बात, आप कुछ नहीं कर सकते। आप पीछे आने वाले 8-10 सालों में ना नौकरी रहेगी, नहीं तो आप करेंगे क्या? फ्यूचर कहाँ है, भविष्य कहाँ है आपका? अंधकार में है। आप किसके पास नौकरी मांगने जाओगे? आप नौकरी मांगने जाओगे, आपको बोला जाएगा मुसलमान ने नौकरी ले लिया। मुसलमान के पास तो वैसे भी पहले से नौकरी नहीं है। आप तो बोलते हो अब्दुल पंचर बनाता है, उसके पास पंचर की दुकान है, गोश्त की दुकान है, इसके अलावा उससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसके पास। मुसलमान ना तो लोन लेता है, ना लोन लेकर भागता है इन लोगों की जैसा। ये अभी आप लोगों को सीरियसली सोचना पड़ेगा कि मुसलमानों के खिलाफ जो जहर फैलाया जा रहा है, पहले उसको अपने दिमाग से निकालो और नौकरी के बारे में सोचो। आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी? शिक्षा महंगी हो गई है, उसके बारे में सोचो कि आप अपने आने वाले जनरेशन को किस टाइप की शिक्षा देने वाले हो। वो शिक्षा आप अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो भी सोचो। अभी आप मुसलमानों को दिखाकर, सामने दिखाकर पीछे पूरा इंडिया को बर्बाद किया जा रहा है। सारी कंपनियां बेच दी, नौकरी तो अब रही नहीं, तो रहे कौन गया? बच्चा मुसलमान। तो मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और आपका भविष्य, फ्यूचर बुरी तरह से बिगाड़ दिया जा रहा है। ये बात आपको सोचना बहुत ज़रूरी है अब इस वक्त कि अभी आपको आगे करना क्या। अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, या पूरी ज़िंदगी मुसलमानों के नफ़रत के सहारे आपको दिन गुजारना है? या नौकरी आपको नहीं चाहिए, बस मुसलमानों को टारगेट मोदी सरकार कर रही है, हम इसमें खुश है, हमको नौकरी नहीं चाहिए, हमको शिक्षा नहीं चाहिए, हम मस्जिद के सामने तलवार लेके नाचेंगे, हमारा यही काम है। तो अब आपको ये सोचना है कि आपको आगे करना क्या है, आपका फ्यूचर क्या है। आपको इस नफ़रत के सहारे ज़िंदगी गुजारना है या लाइफ में आगे कुछ बढ़ना है या कुछ करना है। दुनिया क्या क्या नए खोज कर रही है और आप लोग लगे हुए हैं मंदिर में, मस्जिद के चक्कर में। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आगे बढ़ो, अच्छा पढ़ाई करो, फ्यूचर बनाओ अपना अच्छा, तभी देश का नाम बढ़ेगा। वरना ये इस तरह हरकतों से देश का नाम बढ़ने वाला नहीं है। इस तरह से हरकतों से आपका फ्यूचर खतरे में ज़रूर पड़ सकता है। आपके आने वाले जितने भी जनरेशन है उसका फ्यूचर ज़रूर खतरे में पड़ सकता है। इसके लिए मेहरबानी करके ये सारे चीज़ों को ख़त्म करो और अच्छे फ्यूचर के बारे में सोचो। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।